किसी ज़माने में यह होता था कि आप किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज करें और फिर आप इधर उधर देखते नहीं थे। और इस हवाले से मैं दो राइटर्स को रेफ़र करूंगा कि हमारे यूथ को उनको देखना चाहिए। एक विक्रम मनशरामी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाते हैं। उनकी एक किताब है थिंक फॉर योरसेल्फ। और दूसरी पीटर संगे, MIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ये फैकल्टी के तौर पे काम करते हैं। इनकी एक बेहतरीन किताब है द फिफ्थ डिसिप्लिन। जब आप इन किताबों का मुताला करते हैं तो आप एक बात समझते हैं कि जो स्पेशलाइजेशन का दौर था वो दौर ओवर हो रहा है। पहले ये था कि हम किसी एक फील्ड को उठाते थे, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन की बात होती थी। आज उस स्पेशलाइजेशन से निकलकर आपको अनसर्टेनिटी को रिस्पॉन्ड करने के लिए एंड टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शन, जो टेक्नोलॉजी ने डिस्रप्शन क्रिएट की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, टेक्नोलॉजी ने, तो अनसर्टेनिटी एंड टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शन की वजह से वन सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स जो है ना वो मुमकिन नहीं रहा है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मल्टीपल डायमेंशन से देखना होगा, अपने आप को इस हिसाब से तैयार करना होगा अपने डिग्री प्रोग्राम के अंदर, अपने नॉलेज के अंदर, अपने कैरियर के अंदर, कि आप सिर्फ स्पेशलाइज्ड किसी एक मौजू पे ना, उस स्पेशलाइजेशन के साथ आपको डेप्थ और ब्रेथ उसमें आपको इजाफा करना पड़ेगा। फोकसिंग ऑन द डॉट की बजाय कनेक्टिंग द डॉट का तस्वुर है। स्पेशलाइजेशन के अंदर आप एक एरिया पे फोकस करते हो, कनेक्टिंग द डॉट के अंदर आप पहले एक एरिया के ऊपर फोकस तो करते हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो मल्टीपल डॉट्स है आप उनको भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, जिसको पीटर संगे सिस्टमिक थिंकिंग कहते हैं। सिस्टमिक थिंकिंग के अंदर कल्चर, जेंडर, मार्केट, मनी, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, एथिक्स, रिलीजन, पॉलिटिक्स, ये आपस में इंटर कनेक्टेड है। हेल्थ का इशू अकेले हेल्थ का इशू नहीं है, हेल्थ का इशू इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है। हेल्थ के बहुत सारे इशू जो है ना उसका इजहार आपको मार्केट के अंदर नजर आएगा। हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज का कल्चरल डायमेंशन होता, सोशल डायमेंशन होता, पॉलिटिकल डायमेंशन होता। इसी तरह एजुकेशन ले लें, इसी तरह मार्केट्स ले लें। तो आपको जो है ना इन नॉलेज सोसाइटीज को एक होल की तरह देखना होगा, आपको इन नॉलेज सोसाइटीज को एक इकोसिस्टम की तरह देखना होगा, जिसको पीटर संगे जो है ना सिस्टमिक थिंकिंग कहते हैं। जब आप इस सिस्टमिक थिंकिंग की बात करते हैं तो देन अगेन वी कम टू द लिबरल आर्ट्स एजुकेशन। तो लिबरल आर्ट्स एजुकेशन क्या करता है, आपकी एजुकेशन के आपके फोकस को ब्रॉडन करता है। आप स्पेशलाइज तो करते हो, लेकिन आपकी स्पेशलाइजेशन जो है ना एक इकोसिस्टम के अंदर वजूद में आती है। आप डॉट्स को कनेक्ट करना सीखते हो। तो आज की सोसाइटीज के अंदर ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और कोविड के अंदर हमने ये देखा है कि जो लोग अपने कैरियर्स के अंदर, अपने बिजनेसेस के अंदर डायनामिक थे, जो स्विच कर सकते थे एक फील्ड से दूसरी फील्ड की तरफ, इकोसिस्टम के अंदर जो नेविगेट कर सकते थे, उन बिजनेसेस ने और उन अफराद ने सरवाइव किया है, बल्कि थ्राइव किया है। वो बहुत ज्यादा उनके बिजनेसेस बड़े हैं। और जो लोग किसी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के अंदर थे, वो इधर उधर मुंह नहीं कर पा रहे थे, वो बिजनेसेस भी जो है ना वो ठप हो गए हैं, और वो इंडिविजुअल्स भी अपने कैरियर के अंदर जो है ना परेशानियों का शिकार हैं। तो इस वजह से आप ग्लोबली देखेंगे तो इस वक्त एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक हम 21st सेंचुरी लिटरेसीज की बात करते हैं। किसी ज़माने में लिटरेसी की तारीफ ये हुआ करती थी कि कोई बंदा पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो वो लिटरेट कंसीडर होता था, या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उसने डिग्री हासिल की है तो वो बंदा लिटरेट तस्वुर होता था। आज लिटरेसी की तारीफ चेंज हो रही है।
8 या 9 क्रिटिकल लिटरेसीज हैं। उसमें जो है ना वो ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टीकल्चरल लिटरेसी है, सिविक लिटरेसी है जिसके अंदर डेमोक्रेसी है, गवर्नेंस है एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। इन्वायरमेंटल लिटरेसी है, चूंकि सस्टेनेबिलिटी के बहुत सारे इश्यूज, खा बिजनेस सस्टेनेबिलिटी हो, खा कम्युनिटी के अंदर सस्टेनेबिलिटी हो, खा घर के अंदर सस्टेनेबिलिटी हो, इन्वायरमेंटल लिटरेसी का बड़ा हाथ है। इन्वायरमेंटल लिटरेसी से मुराद सिर्फ बड़े बड़े इन्वायरमेंट के इश्यूज के ऊपर फोकस करना नहीं होता। अपने इमीडिएट सराउंडिंग, अपनी इमीडिएट जिंदगी के अंदर आपके पास वो इन्वायरमेंटल लिटरेसी है या नहीं है, जिसको हम किसी ज़माने में इन्वायरमेंटल लिटरेसी को इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहते थे, फिर इन्वायरमेंटल साइंसेस कहते थे, आज इसको एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। हेल्थ लिटरेसी एंड पर्टिकुलरली मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है ना वो फोकस ज़रूरी है। फिर सोशल इमोशनल लिटरेसी जिसको हम EQ कहते हैं, साइबर लिटरेसी या जिसको हम डिजिटल लिटरेसी कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, और फिर इंफॉर्मेशन एंड मीडिया लिटरेसी, ग्लोबल अवेयरनेस एंड मीडिया, फिर आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी। इसी आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी के अंदर जो है ना फिर आपकी पर्सनल स्पेस भी आ जाती है। एंड आखिर में एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी। जब हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं तो इसके दो इजहारात हो सकते हैं। एक स्पिरिचुअलिटी का इजहार एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की सूरत में होता है, और दूसरा स्पिरिचुअलिटी का इजहार लिबरल सोसाइटीज़ के अंदर माइंडफुलनेस कहते हैं। आप अपने साथ वक्त गुजारते हो, अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हो। तो ये तमाम लिटरेसीज मिला के 21st सेंचुरी की नॉलेज सोसाइटी के अंदर एक पढ़ा लिखा इंसान वजूद में आता। अगर ये चीज़ें, इनमें से अगर आप किसी एक में मजबूत हैं और बाकी को आप नज़रअंदाज करते हैं तो आप एक मीडियोकर ज़िंदगी तो गुजार सकते हैं, 21st सेंचुरी की नॉलेज सोसाइटीज़ को लीड शायद नहीं कर पाएंगे। आपको एक होलिस्टिक अप्रोच से अपनी नॉलेज को, अपने कैरियर को और अपनी ज़िंदगी को देखना हो।